पॉइंट देख रहे हैं आप। टू द पॉइंट में आज बात होगी बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव की, घाटशिला उपचुनाव की बात होगी। लेकिन झारखंड की सियासत में और झारखंड की सियासत में अभी जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो घाटशिला का उपचुनाव है। घाटशिला का उपचुनाव कल होना है और 14 तारीख को इसके नतीजे आएंगे। सोमेश सोरेन स्वर्गीय रामदास सोरेन के पुत्र महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। बाबूलाल सोरेन जो चंपई सोरेन है पूर्व मुख्यमंत्री, वो एनडीए के उम्मीदवार है। एनडीए ने पूरी ताकत झोंकी है, उधर मुख्यमंत्री ने पूरी कमान संभाल रखी प्रचार की। क्या रहा माहौल, किधर है रुझान, क्या कुछ नतीजे हो सकते हैं, संभावना तलाशने की कोशिश करेंगे। नवीन हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े रहे और लगातार वहां से एक्टिव है। नवीन, दोनों ही तरफ से, एनडीए की तरफ से बोले या महागठबंधन की तरफ से, पूरी ताकत झोंक दी गई। बड़े नेताओं का जमावड़ा घाटशिला में लगा। आप गवाह बने, आप लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। किस रूप में देख रहे हैं घाटशिला उपचुनाव को? बीजेपी ने तो इसको प्रतिष्ठा पर ले लिया, बड़े बड़े नेताओं का वहां पर दौरा होने लगा। इधर मुख्यमंत्री रोड शो करते नजर आए हैं। क्या है अपडेट्स घाटशिला को लेकर और आपकी फाइंडिंग क्या है? सारे निश्चित तौर पे घाटशिला का जो रण है इस बार जबरदस्त देखने को मिला, क्योंकि इस चुनावी रण को जीतने के लिए दोनों ही तरफ से एक पशुपेश, दोनों ही तरफ से जोर आजमाइश दिखी। जहां एक तरफ पूरे सरकार के विधायक मंत्री डटे रहे, दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी भी कहां पीछे रही। तमाम विधायकों को, पूर्व विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को जो है वो मैदान में लगा दिया गया था। और घाटशिला के उपचुनाव को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक तरफ सरकार के लिए ये नाक की लड़ाई है। गुरुजी के निधन के बाद कहीं न कहीं साख झारखंड मुक्ति मोर्चा की घाटशिला उपचुनाव में लगी हुई है। जाहिर तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा इस सीट को जीतकर ये मैसेज भी देगी कि गुरुजी आज नहीं है, इसके बावजूद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का इकबाल कायम है। तो कहीं न कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा उस लिहाज से इस पूरे उपचुनाव में उसी तरीके का कैंपेन करती नजर आई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दो जनसभाएं की और इसके बाद रोड शो किया। कल्पना सोरेन की 3 जनसभाएं हुई, उन्होंने रोड शो किया। दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी की भी जोर आजमाइश, उसी तरह बाबूलाल मरांडी लगातार मैदान में डटे रहे। चंपई सोरेन आदिवासी अस्मिता को लेकर के लगातार मुद्दे उठाते रहे और आखिरी दिन 9 तारीख को जब मीडिया से रूबरू हुए तो चंपई सोरेन रो दिए, फूट कर वो रोए और उन्होंने बताया कि कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने उनके ऊपर जो आरोप लगाए, जो छींटाकशी की, दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने वो बातें कही जो आज तक चंपई सोरेन ने कैमरे के आगे नहीं कही थी। तो इस पूरे चुनाव को अगर देखेंगे, मुख्यमंत्री को भी पहली बार मैं चंपई सोरेन पर इस तरीके का टिप्पणी करते देखा जब बैल और सांड जैसी संज्ञा जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी। हालांकि इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन वह निशाना चंपई सोरेन थे। उसके बाद चंपई सोरेन रोए और अपनी बातों को रखा। देखिए, चंपई सोरेन इस पूरे चुनाव में आदिवासी अस्मिता को लेकर के आदिवासियों के बीच जो है बहुत मजबूती के साथ गए। गांव-गांव, कस्बा हर वो पॉकेट में गए जहां से चंपई सोरेन को या भारतीय जनता पार्टी को आदिवासियों का वोट मिल सकता था। दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बहुत संगठनात्मक रूप से एक रणनीति के तहत मैदान में थी और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा संगठन, मुझे लगता है कि पिछले 5 उपचुनाव में इस तरीके का संगठन भारतीय जनता पार्टी का मुझे नहीं दिखा जो घाटशिला उपचुनाव में दिखा। किस तरीके से कैंपेन एक पंचायत में जो है कैंपेन किया गया, मंडल वाइज जिम्मेदारी दी गई थी नेताओं को। नवीन जायसवाल जैसे सरीखे विधायकों को जो है वो जिम्मेदारी दी गई थी। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की भी वही कोशिश थी। अब जहां तक आप सारी ये सवाल कर रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है, तो देखिए मसला एकदम स्पष्ट है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जोर आजमाइश, दूसरी तरफ घाटशिला एक सुरक्षित सीट है। बहुत कम जो है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2014 में एक बार इस सीट को जीती थी। उस समय समीकरण कुछ और थे, लेकिन वर्तमान में मुझे नहीं लगता कि 1 साल में सरकार को लेकर के कोई बहुत बड़ा लोगों के अंदर चेंजेस या परिवर्तन आया होगा। तो देखिए, परसेप्शन का खेल है चुनाव। जिसने परसेप्शन सेट कर दिया, चुनाव उसके पक्ष में होता है। तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि परसेप्शन किसने सेट किया। लेकिन हाँ, ये चुनाव ये तय कर देगा कि चंपई सोरेन वाकई क्या ट्राइबल के लीडर हैं और भारतीय जनता पार्टी में जो ट्राइबल चेहरा चाहिए था, क्या वो चंपई सोरेन ये चुनाव जीतने के बाद बन सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरे तरफ
गुरु जी के नहीं होने के बावजूद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का इकबाल कायम रहेगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी ट्राइबल्स के लिए एक नंबर की पार्टी रहेगी। ये चुनाव जो है इस चीज को जरूर तय करेगा। बिल्कुल सारिब। नवीन, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने एक कही और वो बात मुझे बहुत पसंद, बहुत अच्छी लगी कि 14 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो बाबूलाल सोरेन को लेकर नहीं आएंगे, वो नतीजे आएंगे चंपई सोरेन को लेकर कि चंपई सोरेन, क्योंकि बीजेपी बहुत शिद्दत से कोई आदिवासी चेहरा, आदिवासी नाम ढूंढ रहा है बहुत मजबूती से, और शायद इसी वजह से उन्हें पार्टी में शामिल कराया गया था, लेकिन बाद में किस तरह से वो हाशिए पर चले गए ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जैसा आप बता रहे हैं कि मंडल पंचायत जाकर जिस तरह से वोट अपील की है, उनके आंखों से आंसू भी निकल आए, ये बताने को काफ़ी है कि इस बार लिटमस टेस्ट जो है वो बाबूलाल सोरेन का नहीं, उनके पास तो अभी बहुत बड़ा लंबा कैरियर है, दूसरा ही चुनाव वो लड़ रहे हैं, एक मेन चुनाव लड़ा, दूसरा उपचुनाव लड़ा, और चंपई सोरेन आदिवासियों के लिए बीजेपी के कितने बड़े मसीहा साबित होते ये चुनाव साबित करेगा। लेकिन एज की बात जो है, जो आप कह रहे हैं, हालांकि चुनाव में बहुत स्पष्ट किस चीज से नहीं कहा जा सकता, लेकिन एज में महागठबंधन नजर आ रही है अपर हैंड। देखिए, अब एक पत्रकार के तौर पर मुझे लगता है कि कल चूंकि वोटिंग है, आज ये कह देना कि अपर हैंड कौन है, मुझे लगता है ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगा और यहाँ थोड़ा रुकने की आवश्यकता है हम लोगों को। मैंने बताया नहीं कि चुनाव परसेप्शन का खेल होता है और परसेप्शन जिसने सेट कर दिया चुनाव उसके पक्ष में चला गया। जहां तक घाटशिला का जो समीकरण है वो मैंने आपको बताया कि घाटशिला परंपरागत रूप से कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं रही है। 2014 में समीकरण अलग थे, मामले अलग थे, वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग चुनाव लड़ी थी, जेएमएम अलग, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ा था, बीजेपी उस समीकरण में बाजी मार गया था, लक्ष्मण टुडू जो है विधायक बने थे। लेकिन अब का समीकरण अलग है। आप देखिए कि वोटिंग पर से पिछली दफा 72,000 के आसपास जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को वोट मिला था, 92,000 से ज्यादा वोट जो है लगभग रामदास सोरेन को मिला था। तो कहीं ना कहीं रामदास सोरेन जो 22,000 का लीड लिए थे, उस 22,000 को जो है पाटने की जो बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है उसमें कई चीजें हैं। सारिफ, आपको देखना होगा कि 22,000 को कैसे पाट सकते हैं। आप ये कह रहे हैं मैया सम्मान में महिलाओं का नाम कटा, लेकिन जिनका कटा वो कौन है, वो क्या आदिवासी है, मुस्लिम है या जनरल है, इसको देखने की आवश्यकता है। अगर नाम कटता भी है तो क्या वो पक्ष में जाएंगे? जाहिर तौर पर बहुत सारी चीजें हैं देखने को। एक चीज और आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि घाटशिला में जब जब चुनाव हुआ है और जब जब जेएमएम के पाले में गया है, प्रदीप बालमुचु का दर्द साफ छलका है। प्रदीप बालमुचु की इस बार रोल आप किस रूप में देख रहे हैं घाटशिला उपचुनाव में? सारिफ, अपना सवाल जरा दोहराइएगा, मैं सुन नहीं पाया। देखिए, जब जब घाटशिला में चुनाव जब भी कॉल हुए हैं, घाटशिला सीट की जब बात हुई है, तब तब प्रदीप बालमुचु का दर्द छलका है, क्योंकि ये सीट जेएमएम के पाले में चली गई थी गठबंधन के अनुसार। तो इस बार प्रदीप बालमुचु की क्या भूमिका आप देख रहे हैं? मैं सोच रहा था इस पर कुछ बोलूं। जी नहीं, मैं सोच रहा था इस पर बोलूं कुछ। सही कहा आपने, लगभग 1.5 दशक तक प्रदीप बालमुचु घाटशिला का नेतृत्व किए हैं, 15 सालों तक उनका शासन और उनको ट्राइबल वोट भी मिलते रहे। प्रदीप बालमुचु इस क्षेत्र के कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन स्थितियां बदली। आजसू से भी उन्होंने चुनाव लड़ा, उनकी बेटी भी चुनावी मैदान में आई, तो जाहिर तौर पर वो स्थितियां जो है, देखिए राजनीति में कोई चीज अस्थायी तो होता नहीं है। आप किसी समय वहां के बड़े लीडर्स थे, आज नहीं है। लेकिन हाँ, जब जब घाटशिला की चुनाव की बात होती, उपचुनाव हो या फिर पिछले बार जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, कहीं ना कहीं प्रदीप बालमुचु का दर्द जो है वो छलकता है। इस बार भी उपचुनाव में छलका। माना गया कि गठबंधन के अंदर कांग्रेस जो है वो मदद नहीं की सही से। इसका जो सवाल उठा वो प्रदीप बालमुचु पर उठा और निश्चित तौर पे प्रदीप बालमुचु खुल करके कभी सोमेश के साथ मंच पर नजर नहीं आए, किसी बड़े नेता के साथ मंच पर नजर नहीं आए। तो कहीं ना कहीं ये जो दर्द है वो जरूर उनका छलकता है। और घाटशिला उनका गढ़ रहा है, उनका घर रहा है, 15 सालों तक विधायक रहे हैं, बहुत सारे काम उन्होंने किया। विकास, घाटशिला की विकास की अगर बात करें तो बड़ा योगदान जो है प्रदीप बालमुचु का रहा है। तो निश्चित तौर पे वो तो दर्द जरूर छलकता है। बिल्कुल सारिफ। चलिए नवीन, इंतजार करना होगा कल का कि मतदाताओं ने क्या मन बनाया है, और वो मन हमको और आपको पता चलेगा 14 नवंबर को। बहुत शुक्रिया नवीन आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ घाटशिला से जुड़े और लगातार नवीन
के जरिए खबरें आ रही हैं घाटशिला से संबंधित।